दोस्तों, राजस्थान की चुनावों का रिजल्ट आए हुए 7 से 8 दिन बीत चुके हैं। इन सब के बीच लगातार पहले ऐलान किया जा रहा था कि 24 से 48 घंटे, फिर 48 से 72 घंटे, और अब कहा गया कि रविवार को, नहीं, फिर सोमवार को, नहीं, अब मंगलवार को। जी, अब लगातार तारीखें बदली जा रही हैं कि कब वो राजस्थान की कमान, कौन सा चेहरा, कौन सा नाम संभालेगा, इसका ऐलान होगा। पहले रविवार का आ गया, फिर सोमवार का आ गया, और अब कहा जा रहा है मंगलवार। ये क्यों हो रहा है, ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल इसी के बीच में रोजाना नया खेल वसुंधरा राजे सिंधिया खेल दे रही है, जिससे मोदी और शाह पसीना पसीना हो गए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार यही तो पार्टी है, यही तो वो नेता है जो बताते रहे कि उनकी पार्टी, उनके नेता सबसे ज्यादा अनुशासनशील है, यानी कि पूरी तरीके से वो हाईकमान की बात मानते हैं। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने साबित कर दिया कि वो राजस्थान की न केवल महारानी है, बल्कि वो बहुत बड़ी खिलाड़ी भी है, माहिर खिलाड़ी है सियासत। जैसे ही चुनावों का ऐलान हुआ था, तब से वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन किया जा रहा था। वो इंतजार कर रही थी कि जैसे ही नतीजे आएंगे, उसके बाद वो अपना पासा खोलेंगी, यानी अपना पूरा पिटारा खोलेंगी। और जब पिटारा खोला तो पहले 20, फिर 25, फिर 60, और अब बढ़कर 70 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने बगावत का ऐलान कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। मैं आपको बताऊं कि कौन वो 70 विधायक हैं जिन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम पर मोहर लगा दी है और मोदी और शाह को सीधे तौर पर चुनौती दे दी है कि अगर राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राजे सिंधिया ही मुख्यमंत्री होंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, राजस्थान के अंदर एक बड़ा विकेट गिर चुका है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, राजस्थान के अंदर एक बड़ा विकेट गिर चुका है। उसने सामने आकर सरेंडर कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सीएम रेस को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं और उनका नाम चल रहा है, वो उस नाम में है ही नहीं, उस रेस में है ही नहीं। वो बात अलग है कि पिछले 7 दिन से वो व्यक्ति, वो शख्सियत चुप्पी साधे बैठे रहे। लेकिन माना जा रहा है कि जैसे ही तादाद लगातार वसुंधरा राजे गुट की बढ़ रही है, विधायक जैसे जैसे उनके गुट में शामिल हो रहे हैं, लगातार जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम का ऐलान की मांग कर रहे हैं, वैसे वैसे बड़े बड़े धुरंधरों के पसीने छूट रहे हैं। और यही एक वजह है कि बाकायदा संदेश दिया गया कि आप आगे आइए, बताइए कि आप रेस में नहीं हैं, जिससे कम से कम वसुंधरा राजे का गुस्सा शांत किया जा सके। ये नाम है बालकनाथ योगी का। चुनावों की तारीख के ऐलान के वक्त ही आपको याद होगा कि कहा गया था कि इस बार का ये चुनाव किसी भी नेता के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा, सिर्फ कमल को देखिए और मोदी जी को देखिए, यानी ये 2 चीजों के आधार पर ही राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ा गया। अपने तमाम सांसदों को भी भेज दिया गया। वसुंधरा राजे शुरुआत से देख रही थी, वो चुप्पी साधे रही, उन्होंने कुछ नहीं बोला, किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। किसी ने उनका एक बयान नहीं देखा होगा कि उन्होंने सीधे तौर पर मोदी, शाह या फिर हाईकमान को किसी भी तरह की चुनौती चुनावों के दौरान दी हो। वो इंतजार कर रही थी 3 तारीख का, जब रिजल्ट आया। 115 सीटें राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जीती। उसके बाद से उन्होंने खेमेबंदी शुरू की। मैं खुलकर कहता हूं, खेमेबंदी के जो आरोप लगे हैं वो कहीं ना कहीं सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गुट उनका जो है, लगातार उनका जो कुनबा है विधायकों वाला, वो बढ़ता जा रहा है। पहले 20 विधायकों का जिक्र हुआ, उसके बाद 25, फिर बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के 60 विधायक अचानक से गायब हो गए, किसी को मिल नहीं रहे। अब खबर आई है कि 70 विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ खड़े हैं। आपको याद है, एक दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे जो ललित मीणा है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उनके पिता हेमराज मीणा ने आरोप लगाया था कि वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत उनको होटल पर ले गए थे, यानी उनके बेटे ललित मीणा को होटल ले गए थे, और उसके बाद जब वो वापस लेने रिजॉर्ट गए तो मना कर दिया गया कि आने नहीं दिया जाएगा। ये आरोप जैसे ही सामने आए थे, वैसे ही वसुंधरा राजे ने अपने बेटे दुष्यंत को भी दिल्ली तलब कर लिया था और जेपी नड्डा से मुलाकात कर ली थी। उसके बाद मुस्कुराते हुए निकली थी। अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि इसमें मोदी और शाह ने की रणनीति काम करके वसुंधरा राजे सिंधिया मान गए। लेकिन खेल उल्टा पड़ गया है। जो 60 विधायक गायब हुए थे वो तो मिले नहीं, ऊपर से 10 और विधायकों ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। सबसे पहले एक खबर पढ़ लीजिए। इस खबर को एबीपी न्यूज ने छापा है और लिखा है, पहले बताया गया कि 20 बीजेपी विधायक वसुंधरा राजे से मिलने उनके घर गए और उसके बाद संख्या 25 हुई और आखिर में 70 विधायकों के वसुंधरा राजे से मिलने का दावा किया गया। और जैसे ये दावा किया गया, उसके बाद बालकनाथ योगी, जिनका नाम लगातार चर्चा में चल रहा था, या यूं कहा जाए हाईकमान की तरफ से चलवाया जा रहा था, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। उन्होंने क्या लिखा है पढ़िए। योगी बालकनाथ ने लिखा है, पार्टी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद व विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद से मीडिया व सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें। मुझे अभी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। ये बात बालकनाथ योगी ने लिखी है, यानी वो रेस से बाहर हो गए। जो लोग ये सोच रहे हैं कि अचानक से उनको ख्वाब आया, नहीं, ये नहीं करना चाहिए, हम तो रेस में ही नहीं, हम तो अनुभवहीन है, नहीं। अगर ऐसा था तो दूसरे ही दिन
तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन कह सकते थे, लेकिन नहीं, जैसे ही 70 विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया के गुट में निकलकर सामने आए, वैसे ही ये ट्वीट करना पड़ गया। अब ये ट्वीट किया गया, इससे वसुंधरा राजे सिंधिया को मनाने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि ये करवाया गया है, बताया गया है कि आप सीएम रेस में नहीं है, जिससे वसुंधरा राजे सिंधिया इस बात पर निश्चिंतता पर आए। और उसके बाद तुरंत ही एक अगला दाव खेल दिया। अगला दाव क्या है, दिखा देता हूं। जनसत्ता ने खबर छापी है, राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम का हो सकता है ऐलान। क्या इसलिए हो रही देरी, समझिए क्या चल रहा है। यानी 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। अब इस बात को खुद भी वसुंधरा राजे सिंधिया समझती हैं कि वो उनको मोदी और शाह से उनकी पनपा नहीं रही। अभी मामले को ठंडा किया जाएगा और फिर 6 महीने 1 साल बाद कुछ ऐसा खेल किया जाएगा कि उनको न केवल सत्ता से हटाया जाएगा, बल्कि उनको सियासी वनवास व सियासी संन्यास पर भेज दिया जाएगा। इसीलिए वो मान नहीं रही है। ये लिखा हुआ है इसमें कि मंगलवार को हो सकता है ऐलान। सूत्रों की माने तो राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम तय होने में अभी कुछ और समय लग सकता है। ऐसी खबरें भी सामने आई कि राजनाथ सिंह मंगलवार को राजस्थान जाएंगे और विधायकों से मुलाकात करेंगे। यानी जैसे ही फॉर्मूला सामने आया और भड़क गई वसुंधरा राजे सिंधिया, माना जा रहा है। उसके बाद ऐसा हुआ है कि जो ऐलान रविवार को होना था, दैनिक 10 तारीख को होना था, उसके लिए कहा गया 11 तारीख यानी सोमवार को होगा। अब बताया जा रहा है 11 भी नहीं, 12 तारीख यानी मंगलवार तक हो सकता है। यानी जो फॉर्मूले नए नए लाए जा रहे हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया ने कह दिया है कि मैं ही अकेली हुलसूल हूं। ना उनकी तरफ से अभी तक नाम आगे रखा गया कि दुष्यंत सिंह को या किसी अपने चाहने वाले या कि अपनी किसी करीबी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं। उन्होंने अब तक ऐसा साफ नहीं किया। उनके जो गुट के लोग हैं, उनके जो गुट के विधायक हैं, वो भी ऐसा नहीं कह रहे। यानी वसुंधरा राजे सिंधिया ने ऐसी बाजी चली है कि पूरी तरह से खेल खराब होता हुआ नजर आया। और यही एक वजह है जिसकी वजह से चुप्पी साध ली है। बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।